So, hello everyone, welcome to PPDA, number one platform for the preparation of RBI Grade B exam. So students, नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना चाहिए, तो वो मुझे लग भी रहा था। पहले के कुछ सेशंस में मैंने क्या किया, मैं एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आ रहा था, बट अब मैंने जैसे लास्ट सेशन में मैंने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़े एवरेज क्वेश्चन थे, बट आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के होने वाले हैं। क्लियर? तो प्लीज इन्हें ध्यान से कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज यू आर ऑन नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबी ग्रेड बी। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, कौन से, लेट मी टेल यू। देखिए, कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024, चाहे फेज 1 की बात कर लूं मैं, चाहे फेज 2 की बात करूं, कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर विद बीपीडिया। क्लियर? और लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देखो, ये मेरे को एक स्टेटमेंट बेस्ड डी आई है जिसमें मुझे कुछ नहीं है और मुझे पूरा टेबल बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, दैट इज वाई ये क्वेश्चन आज आपके सामने है। बिल्कुल आराम से करेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पहले देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या डेटा मुझे प्रोवाइडेड है। क्लियर? देखो, सबसे पहले कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स इज 7:8, यानी आपको जो नंबर ऑफ, अभी टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स मेरे को पता ही नहीं, वी डोंट नो अबाउट द। प्लीज अगर जब ये क्वेश्चन आप करें ना देखें तो प्लीज इसको पॉज करके करिएगा। लो, मैं थोड़ा साइड भी हो जाऊं ताकि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सके और इसको कर सकें। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, अपने ध्यान से देखना। देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बॉयज गर्ल्स, देखो मुझे क्या दिया है, मुझे गर्ल्स और बॉयज, पहले गर्ल्स है ना, गर्ल्स और बॉयज, इनका रेशियो दिया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 7:8, यानी इनका गर्ल्स रेशियो बॉयज का रेशियो कितना है मेरे पास, 7:8। क्लियर? ऑल द स्टूडेंट स्टडी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। 30% ऑफ बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश। देखो अब मेरे पास ना कुछ लैंग्वेजेस दी हैं, ठीक है, ये गर्ल्स बॉयज हैं और ये क्या है मेरे पास, लैंग्वेज। देखो सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना है मुझे जहां पे मुझे ये पता चले कि यस डेफिनेट नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स मेरे पास कितने हैं। ठीक है, डेफिनेट नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स कितने हैं मेरे पास, वो कहां से मिलेगा। देखो उसने क्या बोला, 30% ऑफ बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश, यानी सबसे पहले लैंग्वेज आई मेरे पास इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश आई। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जितने भी है मेरे पास, उसमें से 30% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, दैट इज 2/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहां से क्या मुझे कुछ हिंट मिल रहा है, देखो 400 गर्ल्स स्टडी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी। अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला, 400 गर्ल्स स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी कितनी गर्ल्स हैं, 400, दैट इज 2/7 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां से इस एक लाइन ने मुझे बता दिया कि एक्चुअल डाटा कैसे कैसे, यानी अगर 2/7 टोटल है, यानी अगर टोटल मेरे पास गर्ल्स, अगर मेरे पास टोटल गर्ल्स 7 है, तो दो मेरे पास क्या पड़ रही है, इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी दो की वैल्यू कितनी है, 400 कितने टाइम्स, 200 टाइम्स। क्लियर? तो ये कितना होगा, 7 इंटू 200 इज हाउ मच, 1400, यानी टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास गर्ल्स हैं वो स्टूडेंट कितनी आई, 1400, और बॉयज कितने आ गए मेरे पास, 1600। क्योंकि ये क्या है, 7:8, 7 की वैल्यू 1400, तो 8 की वैल्यू 1600 होगी। दैट इज द पॉइंट। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अब पकड़ो इस लाइन को, 30 नंबर ऑफ बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश। अब 30%, 16 यानी कितना, 480 ओनली इंग्लिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, 1/8 ऑफ द टोटल बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश एंड मराठी। कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए होगी तो प्लीज इसे नोट कीजिएगा अच्छे से। मैं बिल्कुल आराम से बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ आए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। क्लियर? चलो, 1/8 ऑफ द बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश एंड मराठी, यानी एक और लैंग्वेज बनेगी मेरे पास, मतलब एक और कॉलम बनने लग गया। 1/8 ऑफ 1600 इज हाउ मच, यानी टोटल का 1/8
क्या है मेरे पास, इंग्लिश प्लस मराठी, तो 3 लैंग्वेज के पेयर्स आ गए, 2 पेयर आ गए मेरे पास और एक सिंगल लैंग्वेज है। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग ओनली इंग्लिश इज 80%, 85% ऑफ द बॉयज स्टडिंग द सेम। इसका मतलब अगर मैं ओनली इंग्लिश की बात करूं, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है मेरे पास, 85 और 100 का मतलब 70:20। 20 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स मेरे पास, 480, कितने गुना, 24 टाइम्स। तो 24 इंटू ऑफ 17 इज हाउ मच, 17 दूनी 34, 340, उत्तर 17 चौके 68, यानी कितना हो गया 408। चलो जी, ये भी मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड डीआई में दिया हुआ। तो यहां तक मेरा क्वेश्चन हो चुका है। 2/5 ऑफ द बॉयज स्टडी ओनली हिंदी एंड मराठी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, हिंदी प्लस मराठी। चलिए कैलकुलेशन के लिए फिर मैं इसे हटाऊंगा एक बार। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहा है, 2/5 ऑफ द बॉयज, यानी 1600 का कितना, 2/5, 5 ये 15 और यानी 640 मेरे पास क्या हो रहे हैं, 2/5 ऑफ द बॉयज स्टडी ओनली हिंदी एंड मराठी, यानी 2/5 बॉयज। तो हिंदी प्लस मराठी कितना हो गया, 640, इजंट इट। क्या यही दिया मुझे, यस। अभी तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग द सेम। देखो इंग्लिश एंड हिंदी का मुझे कुछ दिया हुआ है, अच्छा। द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब ये वाली जो है ना, ये अगर मेरे पास 100 है, ये 10:1 में है। द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग ओनली इंग्लिश एंड हिंदी इज 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग द सेम। द रिमेनिंग बॉयज स्टडी ओनली हिंदी। अच्छा ठीक है, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाला भी है मेरे पास, तो लास्ट वाला चलो। चलो देखते हैं क्या यहां से कुछ बनेगा मेरे पास। अच्छा 40% ऑफ गर्ल्स स्टडी ओनली हिंदी, 40% ऑफ द गर्ल्स स्टडी ओनली हिंदी। तो 40% ऑफ गर्ल्स ओनली हिंदी, 14 चौके 560, तो 560 मेरे पास क्या आ गई, यहां से गर्ल्स आ गई। अच्छा द रिमेनिंग गर्ल्स स्टडी ओनली हिंदी एंड मराठी, हिंदी एंड मराठी मतलब इंग्लिश एंड मराठी वाला कोई नहीं, हिंदी प्लस मराठी वाले ये आ गए। अब मेरे को ये पता चलना चाहिए इंग्लिश प्लस हिंदी का क्या लेना देना है, इंग्लिश प्लस हिंदी का क्या लेना देना है। कुछ इंग्लिश प्लस हिंदी का दिया हुआ है, देखो जरा, 400 गर्ल्स, अच्छा ये दिया तो हुआ है 400 गर्ल्स इंग्लिश एंड हिंदी, यहां से होगी बात खत्म अपनी। इसका मतलब अगर ये मेरे पास 400 है तो इसका 10% कितना हो, 40 हुआ। क्लियर है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये निकालो, देखो कितना, 6 2 8 4 12 1200, 4 4 8 8 16, देखो ये कितना हो गया, 6 2 8 4 1200, 1200 हो गया सबसे पहले, प्लस 8 4 12 4 16 160, यानी 1360 हो गया। यानी जो मेरे पास हिंदी वाले बचे वो कितने बचे, 40 जोड़ दो इसमें, 1400 और 240 बचे। क्लियर, ये होपफुली दिख रहा होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल दिख रहा है, ये माइक्रो कोर्स वाला बीच में नहीं है पट्टी, ठीक है। चलो अब उसने एक बात बोली थी, द रिमेनिंग गर्ल्स स्टडी, देखो गर्ल्स 1400 टोटल, 5 4 9 4 13, यानी 1368, 5 4 9 4 13, 1368 आ गई। 1400 चाहिए मुझे, तो क्या ये मेरे पास सिर्फ 32 आ रही हैं, 68, यस ये मेरे पास 32 आ रहा है। तो ये टेबल, इसका मतलब इंग्लिश प्लस मराठी वाली कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो इंग्लिश प्लस मराठी पढ़ रही हो। फटाफट इसे टेबल को नोट करो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन आनी ही आनी है पेपर में। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर ये चार्ट नहीं समझ आएगा ना तो फिर आगे बेटा क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, जरा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया पहला, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग ओनली हिंदी एंड मराठी, यानी हिंदी प्लस मराठी की गर्ल्स, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर बॉयज स्टडिंग इन हिंदी, ओनली हिंदी बॉयज, यानी ओनली हिंदी वाले बॉयज इंटू 100%, यानी हिंदी प्लस ओनली हिंदी एंड मराठी, ये वाली लड़कियां ओनली हिंदी एंड मराठी, हिंदी एंड मराठी 32, और क्या है मेरे पास हिंदी वाले बॉयज, और ओनली हिंदी वाले बॉयज, ओनली हिंदी का है, ओनली हिंदी वाले बॉयज कितने 240 इंटू ऑफ
100%। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे कितना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रैक्शन में ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई 0 से 0, 8 सौ के 32, 8 थी 14, तो कितना आ गया 40/3%, यानी कितना 13/3%। ऑप्शन नंबर 13 1/3 नहीं आ रहा सॉरी सॉरी, यहाँ पे कर लो, इसको ठीक कर लो। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 13 1/3%। क्लियर? दोबारा देख लो एक बार, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और 0 से 0, 8 चौके 32, 8 24, हाँ इतना ही आएगा। चलिए, वैसे नन ऑफ दिस भी लगा देते, कोई बात नहीं थी, वैसे इतना ही पहले मेरे को लग रहा है वो 13 1/3 ही था, वो गलती से लिखा हुआ। द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग ओनली मराठी, ओनली मराठी एंड इंग्लिश, मतलब मराठी प्लस इंग्लिश वाले बॉयज इज व्हाट टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग ओनली हिंदी, हिंदी की, ओनली हिंदी की गर्ल्स, ओनली हिंदी वाली गर्ल्स। क्लियर? अच्छा, मराठी प्लस इंग्लिश, यही है ना के बॉयज, मराठी प्लस इंग्लिश के बॉयज 200, 200 अपॉन ओनली हिंदी की गर्ल्स 560, 560 डिवाइडेड बाय 560, ये कितना होगा 4 पंजा 20, 5/14। जल्दी से इसको करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे कितना आ रहा है। देखो 14 थी 42, 3 या 0 पॉइंट ऐसे लिख लो, 50 बाय, अगर मैं इसको 50 बाय क्या लिखता हूँ, इसको मैं 40 ऐसे लिखता हूँ इसमें। देखो अगर इसमें ऐसे लिखूँ 50/14 इंटू 1/7, 1/10 लिख सकता हूँ, तो ये कितना 25/7, तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 4 बचा, ऑलमोस्ट 0.36 के अराउंड आ रहा है मेरे पास, तो यानी 0.36 के अराउंड आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो जब ऑप्शंस ऐसे हो तो आप इजीली कर सकते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ गर्ल्स स्टडिंग ओनली इंग्लिश, गर्ल्स ओनली इंग्लिश गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ बॉयज इंग्लिश प्लस हिंदी के बॉयज। ओनली इंग्लिश वाले गर्ल्स देखो कितनी है, ओनली इंग्लिश की गर्ल्स है 408, 408 एंड इंग्लिश प्लस हिंदी के बॉयज, इंग्लिश प्लस हिंदी के बॉयज कितने मेरे पास 40, 40। देख लो कितना रहा, बताओ आंसर। ये पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से पॉइंट होना चाहिए, रेशो गलत है शायद यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं देखूँ 51/7, 7 तो यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता। अगर 408 डिवाइडेड बाय 40 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो पूछा है ना, 4 10 102, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ दिख रही है मुझे, 102/10, 51/5 जरूर है मेरे पास, 51/5 जरूर है। एक बार प्लीज क्रॉस चेक करेंगे इसको जरा, फिर तो नॉन ऑफ दीज ही आ रहा है। हाँ जी, तो 51/5, यस, ऑप्शन नंबर ई वाज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स स्टडिंग इन इंग्लिश ऑल, मतलब जहां जहां पे इंग्लिश दिख रहा है आपको, बॉयज स्टडिंग इंग्लिश इन ऑल। अब देखो जरा, जहां जहां पे मुझे इंग्लिश दिख रहा है, मतलब देखो ओनली इंग्लिश नहीं बोला उसने, उसने सबका बोला है, तो भाई देखो क्या क्या चाहिए। इंग्लिश में लड़कियां कितनी है मेरे पास, है ना, पहले गर्ल्स की बात करते हैं। बेसिकली पूछे देखो क्या दिया मुझे, 408
यानी इंग्लिश में ये वाली लड़कियां 1 2 कितनी होगी 808, और क्या तो इंग्लिश है ही नहीं। माइनस ऑफ बॉयज कहाँ का है 400 680 और 720, तो आंसर इज 88। आंसर इज ऑप्शन नंबर 88। क्लियर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका। द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग ओनली मराठी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग ओनली इंग्लिश। मतलब यार ओनली मराठी वाला था कोई मेरे पास, आई डोंट थिंक सो। ओनली इंग्लिश तो था, ये बॉयज हैं और एक गर्ल्स है इनटू ऑफ। ओनली मराठी वाला तो कोई था ही नहीं मेरे पास सेक्शन, जहां तक मुझे लग रहा है। देखो ओनली मराठी कोई है नहीं, तो आंसर क्या आ गया इसका नन ऑफ दिस, सॉरी आंसर क्या नन ऑफ दिस, 0 ही आएगा। ओनली मराठी वाला कुछ भी नहीं है। चलिए क्लियर। तो होपफुली ये बहुत जो क्वेश्चन 10-15 मिनट लगे हैं ये आपको क्लियर होगा, और एक एक पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खासकर वो टेबल जो हमने किया है। क्लियर। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे हमें खुद टेबल दिया, और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहां पे टेबल दिया हो। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन फॉर 5 डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट 4 ईयर्स। तो ईयर दिया 5 6 7, 5 से 6 6 7 7 से 8 8 से 9। अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है। स्टडी द टेबल केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 साल दिया 5 साल दिया डिफरेंट ईयर्स, ऐसे लिख लो इसको अगर दिक्कत आई तो। चलो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फ्रॉम एग्जाम 2005 से 7 फ्रॉम दिल्ली। देखो दिल्ली ये 5 से 7, मतलब ये एवरेज पूछा है, यानी 820 प्लस 860 140 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एग्जाम 2007 से 9 गुजरात। 7 से 9 गुजरात, 7 से 8 8 से 9, यानी 730 प्लस 790 प्लस ऑफ 770 डिवाइडेड बाय 3, ये बताना। तो देखो ये कितना होगा 8 8 16 24, 8 दूनी 16 8 24 25 26 2620 बाय 3 माइनस ऑफ एवरेज ही बताना है, तो डिवाइडेड बाय 3 रहने दो, क्या दिक्कत है। 7 7 14 7 21 2290 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बचा मेरे पास। देखो अगर मैं इसको बेसिकली एवरेज 3 से ले लूं 2620 माइनस 2290, 2300 320 330 डिवाइडेड बाय 3 हाउ मच 1110। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन की तो झड़ी लगा देंगे भाई, फटाफट कर देंगे ऐसे क्वेश्चन तो। डेटा टेबल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2009 फ्रॉम हरियाणा। 2009 में हरियाणा में कितने बच्चे हैं 840। व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फ्रॉम हरियाणा ऑल द ईयर्स। हरियाणा का टोटल ऐड करो। देखो 7 7 14 7 21 22 22 और 8 कितना होगा 30 38 3800 हो गए ये। अच्छा जी 6 4 10 200 दो पहले 240, यानी कितना होगा 4040 इंटू ऑफ 100%। इसको जल्दी से सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए, एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ये। देखो अगर मैं इसे काटूं 8 से काटूं इसे मैं, कितने पे जाएगा। अगर इसे मैं 8 से काटूं ये जाएगा 105 पे, ये कितने पे जाएगा 505 पे। फिर 5 से काटो 21, ये कितने पे जाएगा 101, तो ये कितना आ गया 2100 डिवाइडेड बाय 101%। जल्दी से इसे कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। जल्दी से कैलकुलेट करें और प्लीज मुझे आंसर बताएं, ये आप ही ने बताना है। देखो 101 पहले 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 202, 8 बचा 80, ठीक है। फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0, 20.8 के राउंड आ रहा है, 21 पे जा रहा है, मेरे को लग रहा है 21 पे जा रहा है, 20 के राउंड जा रहा है। अगर इसको मैं 20 देखो वो जगह लेमिनेशन ही करना, पहले मैं से 20 से मल्टीप्लाई कर दूं 101 इंटू 20 कितना आ गया 2020 आ गई। यस, फिर तो मेरा बात ही खत्म होगी।
इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहा है, 20 से बड़ा 21 से छोटा, तो आंसर एक ही दिया होगा, क्योंकि अगर ये 21 पे जाएगा तो 201, अगर 101 इंटू 21, अगर नीचे 100 होता ना ऊपर कुछ होता जब मैं देख लेता, अगर 2100 से बड़ा होता देख लेता, बट मेरे पास क्वेश्चन में अप्रोच क्या दी हुई है कि मेरे पास मुझे मुझे सारे के सारे आंसर 19 20 21 में दिए हुए, 21 22 23 में दिए हुए, अगर मुझे रेंज पता चल जाए तो मेरा काम ही खत्म होगा, 21 टाइम्स तो जाएगा ही नहीं, उससे छोटा जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिया वो उससे छोटा, 19 पे तो जा ही नहीं रहा। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 209 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब ये सारा ऐड करो और ये सारा ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है, 2008 का बताओ, 2008 का ऐड करो, 2009 का ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी से, 2008 का ऐड कर रहा हूं, 2009 का ऐड करना है, बताइए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड इन 2009, देखो 2009 की बात करो, 2008 की बात करो, 7 8 15 9 24, 24 और 8 कितना, 32, 32 और 7 39, यानी 3900 आ गया, 24 और बेसिकली 15, ठीक है। देखो ये कितना होगा, 100 150 190 100 150 190 190 280, तो ये कितना आ गया, 4180, 4180। अब 2009 का थोड़ा बड़ा ही आना चाहिए इससे, कैलकुलेशन आपको इजी करनी है अपने आप में, तो जितनी जल्दी अच्छे से करेंगे उतना आपको बढ़िया रहेगा करने के लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया, देखो मेरे पास 8 16 8 से 24 32 1 33 और 7 कितना होगा, 4000 प्लस 5 4 9 6 15 15 और 7 कितना होगा, 22, यानी 220, 4220 42, यानी बेटा कितना, 40 का इंक्रीज बाय कितने पे, 4180 इंटू ऑफ 100%, यही निकालना है, यस। एक से भी कम आएगा ये, एक से भी कम आएगा, 8 पिन जाएगा, 0.95 आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट करके देख लेना, क्लियर। कैलकुलेशन आपकी है, आपको करनी है, जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट पे चलेंगे, क्लियर। आज थोड़ा मजा आया होगा पहले वाले क्वेश्चन के बाद, लग रहा है मुझे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 36% ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड from UP in the exam over the years and afterward 5/27 of passed the interview and got the job. Then first the total number of students from over these who got the job, बताओ जरा कितने आएंगे। सबसे पहले यूपी के टोटल ऐड करो, उसका 36% निकालना है, फिर क्या निकालना है, उसका 5/27 निकालना है आपको, इजी है। यूपी का ऐड कर लो सारा का सारा, देखो 6 7 13 21 21 और 7 28 28 और 8 कितना होगा, 36, क्रॉस चेक कर लो, 8 7 15 8 8 16 23 7 30 36, क्लियर है। 5 10 15 150, पता टोटल कितना होगा, 3750। इसका पहले चाहिए मुझे 36%, यानी 36/100, और इसका क्या चाहिए फिर 5/27, ये मुझे सॉर्ट आउट करना है, और बहुत ईजी है सॉर्ट आउट करना, कुछ नहीं है, देखो 0 से 0 कटा, अच्छा जी 9 3 27 9 चौके 36, अच्छा 5 दूनी 10 2 दूनी 4, ये कितने में 125 125 इंटू 2 इज हाउ मच, 250, ऑप्शन नंबर ही 250 आएगा, ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है, इसका 250 आंसर आएगा, क्लियर। दोबारा देखो 5/27 3 4 125 बिल्कुल सही, 250 आएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और बचा इसका, फिर चलेंगे आगे। तो कैलकुलेशन देखो, डीआई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है स्टूडेंट, जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगी ना उतना जल्दी आपका रिजल्ट आने की उम्मीद होती है, क्लियर। चलिए चलिए 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट अप्लाइड इन all 5 years together from Gujarat passed the interview and 1/6 of them disqualified due to several reasons. Then the number of disqualified candidates from Gujarat in all 5 years, what percentage of total number of students applied for UP from 207 to 209? पहले तो ये निकाल लो गुजरात में कितने हैं, पहले गुजरात वाले निकालने, उसके बाद होगा, बताओ जरा। इसी तरीके से करना जैसे पिछला किया, सबसे पहले क्या करना है, यूपी के टोटल जोड़ लो, क्या दिया है, सॉरी गुजरात, गुजरात के टोटल जोड़ लो कितने, देखो 7 14 7 21 7 चौका 7 5 35 350, सॉरी 35 हो गया, प्लस देखो ये 8 4 12 13 14 15 15 ना 24 24 और 7 कितना हो गया, 310,
3810 हो गया, 3810। अब वो क्या कह रहा है कि इसका 20%, यानी इसका 20/100 और इसका 1/6, तो 8 9 10 11 1 12, ये कटेगा पूरा पूरा, क्या 210 कटता है 70, अगर मैं बात करूं 210/6 कटेगा 35 में, तो ये कितना है देखो, 6 कम से कम 36, 210 बचा 6 3 18, 15 635 में गया। अच्छा ये कितने में गया 5, ये कितने में गया 127 पे। क्लियर, तो ये वो बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो। अब ये किसके बताने भाई मेरे को, द नंबर ऑफ डिस्क्वालीफाई गुजरात इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलाइड यूपी फ्रॉम 7 से 9। अब यूपी का डेटा निकालना है मुझे 7 से 9 का, 8 16 8 से 24 2400 आ गया, तो 127/2400 इंटू 100%, तो 127/24% इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ कितना आंसर है, 24 पंजा 120 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल का था। अब इसी तरह की डीआई आएगी, अब ऐसे ही डीआई लेके आऊंगा मैं कि जो डिफिकल्ट भी हो और जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो। 570/7/24 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन में ले आया कि मैं चलो एक ऐसा क्वेश्चन भी करवा लें, थोड़ा कैलकुलेटिव सा करिए प्लीज। क्वेश्चन क्या दिया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको अलग रखेंगे, व्हेन 15 गर्ल्स लीव, वो क्या करेंगे 15 लड़कियां और 45 लड़के घटा देंगे, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखो वो क्या कह रहे हैं, मैंने हमारा नंबर ऑफ बॉयज बी है और नंबर ऑफ गर्ल्स जी है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव। मतलब बॉयज तो उतने के उतने ही है, गर्ल्स ने क्या किया 15 लीव कर दिया और ये कितना बचा 2:1, यानी बॉयज अपॉन गर्ल्स माइनस 15 इज इक्वल टू 2/1। मतलब यहां से क्या निकला, बॉयज इज इक्वल टू 2 गर्ल्स माइनस ऑफ 30, तो बॉयज माइनस 2 गर्ल्स इज इक्वल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको अलग वे में लेके चलते हैं, ये नहीं समझते अप्रोच। नेक्स्ट क्या दिया, बट ओवर आफ्टरवर्ड्स व्हेन 15 बॉयज आल्सो लीव, मतलब बॉयज है गर्ल्स है। अब बॉयज माइनस 45 अपॉन गर्ल्स, ये कितना हो गया 1/5, तो क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 बॉय माइनस ऑफ कितना 225 इज इक्वल टू गर्ल्स। क्लियर, करो इसको जरा जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ उसका कितना है। या ऐसे बोल सकते हो आप 5 बॉयज माइनस गर्ल्स इज इक्वल टू कितना 225। इक्वेशन है क्या कि इक्वेशन 2 आ गई, इसको सॉल्व करना है मुझे। देखो ये सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना बचेगा, बॉयज माइनस 2 गर्ल्स इज इक्वल टू माइनस 30, 10 बॉयज माइनस 2 गर्ल्स इज इक्वल टू 420, प्लस करो माइनस 9 बॉयज इज इक्वल टू माइनस 450, बॉयज कितना है 50, अगर बॉयज 50 आ गए यहां पुट कर दो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 2 गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी आ गई 40, यही पूछा हो क्वेश्चन में, गर्ल्स कितनी है 40। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी अलग थी स्टूडेंट्स। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए हैं। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर आपको बता दूं मैं कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट आरबीआई को कोर्स मिल रहा है, फेज 1 प्लस फेज 2, लिंक दे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।